नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितय हेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। हम लोग विश्व का जो प्रथम संविधान है, जिसको हम लोग मनुस्मृति शब्द से जानते हैं, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। प्रथम पद्य पर विचार हुआ है। आज हम लोग द्वितीय पद्य पर विचार कर रहे हैं। द्वितीय पद्य है भगवन् सर्ववर्णानां यथावदनुपूर्वशः अंतरप्रभवानां च धर्मान्नो वक्तुमर्हसि। यहाँ पर प्रसंग ये है, जिसकी चर्चा पूर्व श्लोक में की गई थी, कि स्वयंभुव मनु एक स्थान में अपने आश्रम में अपने आसन में बैठे हुए हैं और सभी महर्षि वहां पर उपस्थित होते हैं और उनका सम्मान करके और उनसे यही जिज्ञासा करते हैं कि हे भगवान, सर्ववर्णानां धर्मान अनुपूर्वशः यथावत् अंतरप्रभवानां वक्तुमर्हसि। भगवान शब्द का प्रयोग उसके लिए किया जाता है जो 6 प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त हो। ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणां भग इति ऋण। ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये जिसके अंदर हों, पूर्ण रूप से जो प्रकृत्या उदार हो, यश आदि से युक्त हो, बुद्धि बल, शरीर बल, आचार बल, व्रत बल, तपस्या बल से युक्त हो, ऐसे व्यक्ति को हम भगवान कहते हैं। तो मनु यहाँ पर तद रूप में है, इसलिए उनको भगवान शब्द से संबोधित किया गया और सर्ववर्णा नाम कहा गया। जैसा आप जानते हैं कि संपूर्ण भारतीय जो समाज है वह वर्ण आश्रम धर्म से बंधा हुआ है। वर्ण है जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और उसी तरह से 4 आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यासाश्रम। वर्ण व्यवस्था जो है संपूर्ण एक एक पक्ष का संरक्षण करने के लिए है। जैसे ब्राह्मण वर्ण है संपूर्ण विद्या, तपश्चर्या, शास्त्र और परंपराओं की रक्षा करने के लिए उसका एक प्रहरी के रूप में वो कर्तव्य उसको दिए गए हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय है संपूर्ण समाज की, संपूर्ण राष्ट्र की की रक्षा के विषय में, उसके पालन के विषय में वो कार्यभार क्षत्रिय को दिया गया है। और वैश्य को दिया गया है कि वह अपने विशेष कर्म से धन संपत्ति का अर्जन करके और समाज की सेवा उसके द्वारा है। जिसमें कृषि है, कृषि से वह अन्न उत्पन्न करे, पशुपालन से दुग्ध घृत आदि है
और भी जो अन्य वस्तुएं हैं, वाहन आदि, उनकी व्यवस्था उसके द्वारा हो। और साथ में वाणिज्य कर्म से जो वस्तु उस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है, अन्य क्षेत्रों से उसको ला करके और अल्प लाभ ले करके और उसको पूरे समाज को उपलब्ध करावे। तो ये 3 कर्म वैश्य के माने गए हैं। ब्राह्मण का मुख्य कर्म जो है अध्ययन अध्यापन, यजन याजन और प्रतिग्रह आदि है। क्षत्रिय का जो है वो संपूर्ण समाज का परिपालन है, संरक्षण है। वैश्य का जो है कृषि कर्म के द्वारा पोषण करना, पशु संरक्षण के द्वारा समाज का संपोषण करना और वणिक वृत्ति से, वाणिज्य से सबका संपोषण करना कार्य है। शूद्र का महत्वपूर्ण स्थान है। संपूर्ण जितनी कलाएं हैं, वो चाहे वो ललित कला हो, चाहे वो अन्य कलाएं हों, स्थापत्य कला है, इसी तरह से अन्य कलाएं हैं, सभी कलाओं का संरक्षण और कलाओं के माध्यम से अपना जीवनचर्या चलाना, उसके द्वारा संपूर्ण समाज की सेवा करना। और साथ ही ब्राह्मण के जो यजन याजन इत्यादि कर्म है उसमें सहायता प्रदान करना। क्षत्रिय के जो उसके समाज के संरक्षण में आवश्यक जो वस्तु है उसमें उसको सहायता प्रदान करना। इसी प्रकार वैश्य के कृषि कर्म में, पशुपालन कर्म में और वाणिज्य कर्म में उसको सहायता प्रदान करना, ये भी है। तो ये जो शूद्र वर्ण है, ये सभी के सभी वर्णों का पोषक वर्ग माना जाता है, पोषक वर्ण माना जाता है, इसलिए उसको उसका मुख्य स्थान है। आज समाज में बहुत कुछ लोग ऊंचा नीचा करके कि ब्राह्मण सबसे ऊंचा है, फिर क्षत्रिय ऊंचा है, फिर वैश्य ऊंचा है, शूद्र सबसे नीचा है, ऐसा मानते हैं। किंतु जो मनुस्मृति का जो कथन है, अन्य स्मृतियों का जो कथन है और हमारा भारतीय समाज चारों वर्णों को अपने अपने कार्य के स्थान में पूर्ण सम्मान देता है। ये पूरी स्थिति है। और ये अभी आपको अनुपद स्पष्ट होगा जब संपूर्ण आप इस मनुस्मृति का ध्यान करेंगे। शूद्र शब्द का अर्थ है शुच्यति समाजम इति शूद्र, जो संपूर्ण समाज को पवित्रित करे अपने कार्यों के द्वारा, उसे शूद्र कहते हैं। तो शूद्र कोई निम्न वर्ण नहीं है। ब्राह्मण को इसलिए उसको महत्व देते हैं कि वो सबका शिक्षण व्यवस्था देखता है, तो कोई भी शिक्षा व्यवस्था देखता है उसको हम सम्मान देते हैं। इसी प्रकार जो हमारी रक्षा करता है, हमारे प्रत्येक विषय में उपस्थित रहता है उसको, तो हम सम्मान देना से सम्मान लेने वाला ऊंचा नहीं होता है या नीचा नहीं होता है, सबकी बराबर की स्थिति होती है। तो समाज में सभी जो वर्ण है वो सबके सब बराबर हैं। ये अपने अपने कर्मों के आधार पर सभी सम्मान के अधिकारी हैं। ये सबको मानना चाहिए, इसमें किसी को भ्रम अपने मस्तिष्क में नहीं पालना चाहिए, क्योंकि बहुत सी विदेशी ताकत हैं जो हमारे समाज को भ्रष्ट करने के अनेक जो है वो कुचक्र रच करके और समाज को विघटन की स्थिति में लाना चाहते हैं। तो मेरा संपूर्ण भारतीय समाज से ये अनुरोध है कि इन किसी पर ध्यान न देते हुए संपूर्ण समभाव में सभी के प्रति सम्मान और आदर भाव करके सबका सम्मान करें। और इसलिए महर्षि लोग जो है वो मनु के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि हम सभी वर्णों के जो धर्म हैं वो क्रमशः बतलाइए कि ब्राह्मण के धर्म क्या है। तो धर्म का शब्द का अर्थ यहाँ पर कर्तव्य कर्म भी है। धर्म का मन कर्तव्य कर्म हमारे सर्व वर्णानाम यथावत अनुपूर्वशः और अंतर प्रभवानाम, क्योंकि उसके साथ साथ जो है समाज है, समाज में कभी न कभी बुराई भी आती है। तो हमारे जो चारों वर्ण हैं, चारों वर्णों के साथ साथ वर्ण संकर भी हैं, जिसको वर्ण संकर के भी दो उसके भेद हैं। एक जो है अनुलोम और एक जो है उसको अनुलोमज और प्रतिलोमज शब्द से कहते हैं। अब एक चीज और जानने की जरूरत है कि आज पूरे समाज में और पूरे जितने भी वैज्ञानिक हैं वो सब ये लगे हुए हैं कि तत्त जो है जीव विशेष का या सब की जो है उसको, जिसको हम लोग नस्ल कहते हैं, उनके पूरे स्वरूप को संरक्षित करना चाहिए।
तो नस्ल का अलग होने से उसको स्वरूप उसके भिन्न हो जाते हैं। तो अब ये एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक विषय है जिस पर अभी चर्चा करना उतना उचित नहीं है, फिर कभी इस पर विचार होगा पृथक रूप से। संप्रति यही समझना चाहिए कि प्रत्येक वर्ण से अतिरिक्त में विवाह आदि करने से उसमें जो है उसमें अनुलोम और अनुलोमज और प्रतिलोमज भी होते हैं जो वर्ण संकर कहलाते, तो उनके भी क्या नियम हैं, उनके भी क्या धर्म हैं, उनको भी आप कहिए। तो यही प्रार्थना उनसे करते हैं मनु से कि आप सभी वर्णों के यथावत क्रमशः ब्राह्मणों के धर्म, क्षत्रियों के धर्म, वैश्यों के धर्म, शूद्रों के धर्म और जो अनुलोमज वर्ण संकर हैं, जो प्रतिलोमज वर्ण संकर हैं, उनके सबके कर्तव्य कर्म क्या होते हैं, उनके सबके धर्म क्या है, वो आप हमसे कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आप आदि राजा हैं और सबके कर्तव्य कर्मों के विषय में ब्रह्मा जी से आपको संपूर्ण विषयों का ज्ञान कराया गया है और आपने संपूर्ण इस पृथ्वी का परिपालन किया है, तो आपको सभी विषयों का, सभी के कर्तव्य कर्मों का, सभी के धर्मों का आपको ज्ञान है। तो आप पृथक पृथक संपूर्ण समाज और राष्ट्र और देश के और विश्व के हित के लिए इन बातों को आप हमसे बतलाएं। तो इस तरह से सभी लोगों ने प्रश्न किया, जिसका जो है विचार आगे हम लोग अगले श्लोकों में करेंगे।